हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यश्चातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। आज 28 अध्याय का पाठ करेंगे। 27 अध्याय में था कि विश्वामित्र मुनि ने दिव्य अस्त्र भगवान राम को प्रदान किए। जो ताड़का वन में रात बिताया और बिताने के बाद रामचंद्र जी से विश्वामित्र हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज तुमसे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं सब प्रकार के अस्त्र प्रदान करूंगा। जितने प्रकार के संसार में है सारे अस्त्र मैं आज तुमको प्रदान करूंगा। इस प्रकार करके और इसके प्रभाव से तुम देवता असुर गंधर्व नाग सब पर विजय पा जाओगे। इस बार आज मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। अब तुम उसको स्वीकार करो। महान दंड चक्र धर्म चक्र काल चक्र विष्णु चक्र इंद्र चक्र ऐसे सब अस्त्रों का नाम बता के विश्वामित्र दे रहे हैं। बहुत सारे अस्त्र देने के बाद फिर 2 गदा दिए। बोले तुम्हें 2 गदा, 2 मोदकी और शिखरी नामक 2 गदा अर्पण करता हूँ। इस तरह विश्वामित्र ने राम जी को अस्त्र प्रदान किए। सब अस्त्र प्रदान करने के बाद राम जी के पास जो अस्त्र थे मूर्ति रूप में माने प्रकट रूप में सब प्रकट हो गए। उनके पास होके उनसे कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, आप मुझे सेवा दीजिए। तो राम जी ने कहा कि तुम मेरे मन के अंदर हमेशा विद्यमान रहो, जब मुझे जरूरत हो तब तुम प्रकट हो जाना। इस प्रकार वे सब प्रसन्न हो जाते हैं और राम जी ने उनका स्पर्श किया और वे लोग उनके राम जी के मन में निवास किए। इस प्रकार 27 अध्याय पूरा हुआ। आज 28 अध्याय अष्टाविंशा सर्गा। विश्वामित्र जी का राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना, उन्हें अन्य अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं एक स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न पूछना। तो विश्वामित्र मुनि अब संहार कैसे किया जाएगा, अस्त्र तो सीख लिए तो अब उनको कैसे चलाना पड़ेगा ये बताते हैं 28 अध्याय में। प्रतिगृहे ततोस्त्राणि प्रहिष्टा वदनः शुचिः गच्छन् एव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथा ब्रवीत। उन अस्त्रों को ग्रहण करने के परम पवित्र श्री राम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे चलते चलते ही विश्वामित्र से बोले, गृहीता तो अस्मि भगवन् दुरादर्शं सुरेरपि अस्त्राणां त्वम् इच्छामि संहारन् मुनिपुंगवा। भगवान आपकी कृपा से इन अस्त्रों को तो ग्रहण करके मैं देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गया हूँ। कोई बोल रहे हैं भगवान
राम जी कि ये अस्त्र मैंने जो ग्रहण किया है, अब मैं दुर्जय हो गया, मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अस्त्रों की संहार विधि जानना चाहता हूँ। अब ये अस्त्र कैसे चलाया जाता है वो जानना चाहता हूँ। एवं ब्रुवती काकुस्थे विश्वामित्रो महातपाः संहारन् व्याजहाराता धृतिमान सुव्रता शुचि। काकुस्थ कुल तिलक श्री राम के ऐसा कहने पर तेजस्वी धैर्यवान उत्तम व्रतधारी और पवित्र विश्वामित्र मुनि ने उन्हें शस्त्रों की संहार विधि का उपदेश दिया। सत्यवत्तं सत्यकीर्ति दिष्टं रसवमेव च प्रतिहारतरं नाम पराङ्गमुखं वाङ्गमुखं लच्छा विमोचैवा दृढनाम सुनाभको दशा सत्वक्तो दशा शीर्षतोदरो पद्मनाभ महानाभो दुदुम्बे नाम स्वनाभको ज्योतिषं शकुनं चैवा नैरास्य विमला बुभो यो गन्धर्विनीन्द्रो च दैत्यप्रमथ्रो तथा शुचिबाहु महाबाहु हि निष्किलितिः विरुचित तथा साची माली धृतिर्माली वृत्तिमान रुचिर्तथा पित्या सोमनश्चैवा विभूति करा विभो परवीरो रति चैवा धन्य धान्यो च राघवा कामरूपं कामरुचि मोहमावरणं तथा जम्ब्रकं सर्पनाथं च पन्थानं वारुणो तथा कृशसवन्तनयान् रामाभास्वरान् कामरूपिणः प्रतीचामं भद्रं ते पात्रभूतोऽस्मि राघवा। तदंतर वे बोले, रघुनंदन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अस्त्र विद्या के सुयोग पात्र हो, अतः निमांकित अस्त्रों को भी ग्रहण करो। सत्यवान, सत्कीर्ति, धृष्ट, रसव, प्रतिहारतर, प्रगंगमुख, अवंगमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दृढ़नाभ, सुनाभ, दशाक्ष, 10 वक्, 10 शीर्ष, सतोदरा, पद्मनाभ, महानाभ, दुदुम्बनाभ, स्वनाभ, ज्योतिष, शकुन, नैराश, विमल, दैत्यनाशक, योगंधर और विनिंद, शुचिबाहु, महाबाहु, निष्कली, विरुचि, साचिमाली, धृतिमाली, विद्मान, रुचिर, पित्र, सोमनस, विद्युत, मकर, परवीर, रति, धन, धान्य, कामरूप, कामरुचि, मोह, आवरण, जिम्भक, सर्पनाथ, पंथान और वरुण, ये सभी प्रजापति कृशाश्वस के पुत्र हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा परम तेजस्वी हैं, तुम इन्हें ग्रहण करो। महाविश्वामित्र महामुनि जो देते हैं वे अपना इच्छानुसार जो अस्त्र थे वो सब इच्छानुसार रूप धारण कर लेते, जैसा चाहे वैसा ही रूप वो लोग धारण कर लेते थे। बाणमित्व काकुस्तं प्रष्टिनान्तरात्मना दिव्य भास्वर देहाश्च मूर्तिमंत सुखा प्रदाः। तब बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उन अस्त्रों को ग्रहण किया। उन मूर्तिमान अस्त्रों के शरीर दिव्य तेज से उद्भासित हो रहे थे। वे अस्त्र जगत को सुख देने वाले थे। केचित् दंगार सदृशाः केचित् धूमा तथा चंद्रार्कः सदृशाः केचित् प्रांजलि पुटास्तथा। उनमें कितने ही अंगारों के समान तेजस्वी थे, आग के समान तेजस्वी थे, कितने ही धूम के समान काले प्रतीत होते थे और कुछ अस्त्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सब के सब हाथ जोड़कर श्री राम के सामने समझ खड़े हुए। रामा प्रांजलयो भूत्वा भुवन मधुरभाषिणा इमेशम नरशार्दूला साधि किम करवाम ते। उन्होंने अंजलि बांधे हुए मधुर बाणी से श्री राम से इस प्रकार कहा, पुरुष सिंह, हम लोग आपके दास हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। सब अस्त्र बोल रहे हैं। गम्यतामिति तानाहं यथेष्टं रघुनंदना मनसाः कार्य कालेषु सहायं मे करिष्यता। तब रघुनंदन राम ने उनसे कहा, इस समय तो आप लोग अपने अभिष्ट स्थान को जाएं, परंतु आवश्यकता के समय मेरे मन में स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते रहे।
अथा तं राम महामन्त्रं कित्वा चापि पदीक्षणम् एवम् अस्तिवती काकुत्स्थमुक्ता जगृण यथागतम्। तत्पश्चात वे राम की परिक्रमा करके उनसे विदा ले उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके जैसे आए थे वैसे चले गए। सातान राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्र महामुनि गच्छेन्वात मधुरं सलक्षणं वचनम् अब्रवीत्। किमेतन्मेघ संकाशं पर्वतायास विदुरता वृक्षखंडमितो भाति परम कौतूहलमी में। इस प्रकार उन रस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके श्री रघुनाथ जी चलते चलते ही महामुनि विश्वामित्र से मधुर वाणी से पूछा, भगवान सामने वाला पर्वत के समान ही जो या मेघों की घटा के समान सघन वृक्षों से भरा हुआ स्थान दिखाई देता है, उसके विषय में जानने के लिए मेरा मन बड़ा उत्कंठा हो रहा। दर्शनीय मृग क्रीड़ा मनोहरमतीव च नाना प्रकारे ही शकुने ही बलगुपे भास अलंकृतम। यह दर्शनीय स्थान मृग के झुंडों से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। नाना प्रकार के पक्षी अपने मधुर शब्द में स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। निश्चिता स्मो मुनि श्रेष्ठ कांताराधरो महर्षणात् अनया त्वम गच्छामि देशस्य सुखवत्तया। मुनि श्रेष्ठ इस प्रदेश की सुखमय स्थिति से यह जान पड़ता है कि अब हम लोग उस रोमांचकारी दुर्गम ताटका वन से बाहर निकल आए हैं। सर्वे संस भगवान कस्या आश्रम पदम द्विदम संप्राप्तम तत्र ते पापम ब्रह्मघना दुष्टचारिणा तब यज्ञ विज्ञानाय दुरात्मनो महामुनि भगवन्तस्य को देशा सा यत्र तव यागिकी रक्षितव्य क्रिया ब्रह्मन् मया बध्यश्च राजसाः एतत् सर्वमुनि श्रेष्ठा सोतुमिच्छामहं प्रभो। भगवान मुझे सब कुछ बताइए, यह किसका आश्रम है? भगवान महामुनि, जहाँ आपकी यज्ञ क्रिया हो रही थी वहाँ वे पापी दुराचारी ब्रह्म हत्यारे दुरात्मा राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया करते थे। जहाँ मुझे यज्ञ की रक्षा तथा राक्षस के वध का कार्य करना है, उस आश्रम का कौन सा देश है? आश्रम का कौन सा देश है? ब्राह्मण मुनिश्रेष्ठ, मुझे सब मैं सुनना चाहता हूँ। मुनिश्रेष्ठ प्रभु, यह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे अष्टविंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।